मारूफ टीवी एंकर आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम होगा, अदालत का बड़ा हुक्म आ गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि जब तक मौत मशकूक हो और जुर्म का भी खदशा हो तो इंसाफ के निज़ाम को हरकत में आना चाहिए। पुलिस सर्जन के मुताबिक लाश के बैरूनी मुआयने से मौत की असल वजह पता नहीं चलती। आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम नागुज़ीर है ताकि शकूक व शुबहात के बादल छट सके। अदालत ने सेक्रेटरी सेहत को मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की हिदायत कर दी। मेडिकल बोर्ड पोस्टमार्टम की तारीख का तयन करेगा। SHO ब्रिगेड को तमाम इंतजाम करने की भी हिदायत कर दी। आमिर लियाकत की बेवा दानिया शाह की मुश्किलात में इजाफा। दानिया ने आमिर लियाकत की वीडियोस वायरल की, सजा मिलनी चाहिए। समाजी तंजीम ने दानिया शाह के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत से FIA को दानिया शाह के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देने की अपील। दरख्वास्त में FIA, साइबर क्राइम और दानिया शाह फरीक बनाया गया। दुआ के वालिद ने अदालत उज़्मा का दरवाज़ा खटखटा दिया। दुआ ज़हरा केस के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने अपील दायर कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा को मर्जी से फैसला करने का हुक्म दिया था। नादरा तालीमी असनाद के मुताबिक दुआ ज़हरा की उम्र 14 साल है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी काज़मी का कहना है कि सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने अपील दायर की है। उम्मीद है इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया जाएगा। लोड शेडिंग ने कराची में डेरे डाल दिए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 10 घंटे तक बिजली बंदिश का सिलसिला बरकरार। लियारी, केमाड़ी, बिन कासिम, सुरजानी, बल्दिया, गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक पहुँच गया। ख्वाजा अजमेर नगरी, मलिर, शाह फैसल, सऊदाबाद में 6 से 8 घंटे बिजली गायब। डिफेंस, गुलशन हदीद और नाजिमाबाद में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बिजली का शॉर्टफॉल 500 मेगावाट से कम होकर 300 मेगावाट रह गया। लोड शेडिंग खत्म हुई तो बाजार जल्दी बंद करने पर अमल दरामद नहीं करेंगे। और कराची ताजरत हाउस चेयरमैन अतीक मीर ने मतनबे कर दिया। अतीक मीर ने कहा कि मार्केट्स और औसतन 6 से 8 घंटे लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मार्केट्स 9 बजे इस वक्त बंद होंगी जब लोड शेडिंग दिन में ना हो। हुक्मरानों से अपील है कि स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। मुल्क की मईशत के लिए एक और बड़ी मुश्किल। मई में पेट्रोलियम मसनूआत का दरामदी बिल तारीखी नए रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। गुज़श्ता साल के मुकाबले में मई 2022 में दरामदी बिल में 123% का रिकॉर्ड इजाफा। 1.18 अरब डॉलर के मुकाबले मई 2022 में 2.64 अरब डॉलर की पेट्रोलियम मसनूआत दरामद की गई। रवा माली साल 11 माह में पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदी बिल में 99% का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। कराची के 3 बड़े सरकारी अस्पतालों में शुमार सिविल अस्पताल में सहूलियात का फुकदान। अस्पताल में CT स्कैन और MRI मशीनें 1 साल से खराब। इंतजामिया हर 2 माह बाद बहाली की यकीन दहानी कराती है। मरीजों का शिकवा MRI CT स्कैन की सहूलत न होने से मरीज परेशान। 11वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात शुरू। नकल की रोकथाम के लिए इम्तहानी मराकज़ के बाहर दफ़ा 144 नाफिज। चेयरमैन इंटर बोर्ड डॉक्टर सईदुद्दीन ने पर्चा वक्त से पहले आउट होने की तरदीद कर दी। सोशल मीडिया पर वायरल पर्चा जाली करार दे दिया। सोशल मीडिया की खबरों पर कान ना धरने की ताकीद। इम्तहानी मराकज़ में बिजली की लोड शेडिंग न होने का दावा गलत साबित हुआ। बेशतर सरकारी कॉलेजेस में बिजली गायब। नकल माफिया को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाज़िम इम्तहानात अनवर अलीम खानजादा ने मुतनबे कर दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इम्तहानी मराकज़ का अचानक दौरा किया। सिटी बॉयज़ कॉलेज मूसा कॉलोनी, गवर्नमेंट अक्वा गर्ल्स कॉलेज, सर सैयद गर्ल्स कॉलेज, गवर्नमेंट विमेन कॉलेज और गवर्नमेंट जिना कॉलेज में इम्तहानात का जायजा लिया। हिदायत की कि टीचर्स बूटी माफिया की कॉलेज में मुदाखलत पर इंटरमीडिएट बोर्ड के शिकायती सेंटर पर आगाह करें। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सीनियर जजेस को छोड़कर जूनियर की तैनाती से बार्ज और वकला में तशवीश पाई जाती है। आला अदलिया में जजेस की तैनाती का मौसर तरीकाकार होना चाहिए। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब। कहा बार और बेंच एक दूसरे के लिए ब्रिज का काम करें।
बेंचर्स की तश्कील और केसेस की समाअत का शफाफ तरीकाकार होना चाहिए। पार्लियामेंट को कमज़ोर किया जा रहा है। हमें जिस तरह आइन, पार्लियामेंट और आवाम के साथ खड़ा होना चाहिए नहीं हो रहे। हम अब भी ना सुधरे तो नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचेगा। सिंध हाई कोर्ट ने तालिबा तुषा कुमारी की दहाई सुन ली। लियारी के शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज में दाखिला देने का हुक्म दे दिया। कॉलेज में 65% नंबर्स वालों को दाखिला दिया गया। 84% नंबर्स के बावजूद नज़रअंदाज किया गया। तालिबा का दरख्वास्त में दावा मुबैना बेज़ातियों की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने कॉलेज इंतजामिया को तालिबा को MBBS फर्स्ट ईयर में दाखिले का हुक्म देते हुए आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब कर ली। महकमा तालीम में मजीद प्राइमरी स्कूल टीचर्स भर्ती करने का फैसला। महकमा स्कूल तालीम ने 8 रुकनी कमेटी कायम कर दी। कमेटी 2013 में लिए गए NTS टेस्ट में इजाफी नंबर हासिल करने वाले उम्मीदवारों के रिकॉर्ड पर नजरसानी करेगी। महकमा स्कूल तालीम सिंध काबीना से मंजूरी लेगा। मायार पर पूरा उतरने वाले उम्मीदवारों को भर्ती किया जाएगा। कुछ लोगों के लिए इक़्तिदार सब कुछ है, इक़्तिदार नहीं तो कुछ भी नहीं। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का इस्तेकाम पाकिस्तान यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में तहरीक इंसाफ के पास उम्मीदवार ही नहीं थे, बिला वजह इल्ज़ाम तराशी करते हैं। उनको अवाम अच्छी तरह पहचान चुके। कराची में पानी चोर माफिया और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पीपल्स पार्टी का वर्कर हूँ, मेरे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। नौजवानों को मिलकर फौज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा नाकाम बनाना है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा बहाब का जिला जनूबी के नालों का दौरा। जुबली गार्डन, सोल्जर बाजार और रीगल सदर नाले पर काम का जायजा लिया। मुर्तज़ा बहाब ने कहा कि कराची में मानसून सीजन का आगाज हो रहा है। नालों की सफाई से मुतालिक तमाम अमला, मशीनरी और दीगर आलात को तैयार हालत में रखा जाए। बरसाती पानी की निकासी के लिए कार्रवाई मुस्तरका हिकमत अमली के तहत की जाए। नालों में पड़ी प्लास्टिक की थैलियाँ और तजावुज़ात सबसे बड़ा मसला है। शहर काहद में खेलों के मैदान भी तजावुज़ात की नज़र हो गए। कब्जा माफिया से बचने वाले ग्राउंड की हालत इंतहाई अबतर। लाइन्स एरिया में बदहाली का शिकार। फुटबॉल ग्राउंड भी इंतजामिया की तवज्जो का मुंतज़र। विफाकी बजट के बाद एक हफ्ते में स्टॉक मार्केट में मंदी के बाद मस्बत रुझान पर बंद हुई। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 126 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 0.30% बढ़कर 42,140 की सतह पर बंद हुआ। 7 रोज में 26 अरब रुपए मालियत के 87 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन 19 अरब रुपए कम होकर 7,002 अरब रह गई। बढ़ते तजारती खसारे और बैरूनी कर्ज की अदायगी ने रुपए को कम तरीन सतह तक गिरा दिया। 7 रोज में इंटरवेल में डॉलर 6 रुपए 40 पैसे महंगा हुआ। डॉलर 202.35 रुपए से बढ़कर 208.75 रुपए की बुलंद सतह पर बंद हुआ। नई हुकूमत आने के बाद अब तक इंटरबैंक में डॉलर 26 रुपए 74 पैसे महंगा हो चुका। बैरूनी कर्ज का बोझ 3300 अरब रुपए बढ़ चुका। डॉलर के बाद सोना भी नई बुलंद तरीन सतह को छू गया। 1 तोला सोना मजीद 300 रुपए महंगा 1,45,800 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 258 रुपए इजाफे से 1,25,000 रुपए पर जा पहुंचा। डॉलर की बढ़ती कीमतों से तनसाज भी परेशान। वर्जिश करने की मशीनों की कीमतों में 50% इजाफा हो गया। महंगा सामान आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो गया। ईद उल अजहा की आमद सुन्नत इब्राहिम की अदायगी के लिए साहिब इस्तिकात मवेशी मंडियों का रुख करने लगे। किसी जानवर के दाम बढ़े तो कोई कद में छोटा, किसी को खूबसूरत बछड़ा की तलाश तो कोई गुस्से का तेज बछड़ा ढूंढने में मसरूफ। सुपर हाईवे पर मवेशी मंडी में हजारों जानवर पहुंच गए। ग्राहकों का दाम दुगने होने का शिकवा। खरीदारी का रुझान कम हो गया। बादल नामी सिब्बी के बछड़े और नटखट बबलू के चर्चे। 50 सेंटीमीटर लंबे कान वाला बकरी का बच्चा तवज्जो का मरकज बन गया। 14 दिन के सिम्बा नामी मेमने को देखने लोग दूर दूर से आने लगे। स्काउट्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुलशन इकबाल में आसफा भुट्टो गर्ल्स फुटबॉल टूर्नामेंट के मुकाबले। इवेंट में सिंध भर से 16 टीमें शरीक।
اور آرٹس کونسل میں عوامی تھیٹر فیسٹیول جاری، 7 جولائی تک جاری رہنے والے میلے میں 26 ڈرامے اردو، سندھی، بلوچی، سرائکی، پنجابی اور پشتو زبان میں پیش کیے جائیں گے۔